नगर निकाय चुनाव में इस बार कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो लगातार चुनाव जीतने के साथ ही फिर से मैदान में उतरे। हम एक ऐसे सभासद प्रत्याशी से बात करेंगे जो काफ़ी राजनीति के अनुभव माने जाते हैं और 35 साल से जनता के बीच रह करके जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए 42 साल से तस्दीक इलाही साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में उतरे हैं। तस्दीक इलाही साहब, सबसे पहले आपका चेहरा बना काम में बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। किन मुद्दों को लेकर इस बार आप चुनाव में उतरे हैं, क्या रणनीति बनाई? मुद्दों का मसला यह है, यूं तो मैं सन 88 से सभासद हूँ। जब मेंबर चेयरमैन को चुना करते थे, मैं सबसे पहले सन 88 में मेंबर बना और हाजी मुशर्रफ अली खां को चेयरमैन चुना। उसके बाद से फिर जो और चेयरमैन आए, मतलब मैंने कई चेयरमैन देखे हैं और मेरी जनता, मेरे मोहल्ले के लोग, मेरे वार्ड के लोग मुझसे मोहब्बत करने का नतीजा ये है कि लगातार मुझे जिताते हैं। इस बार, उससे पिछली बार चमन सराय सीट महिला सीट हो गई थी। मैंने अपने बेटे की बीवी आयशा बी को मैंने खड़ा किया। मेरे मोहल्ले की जनता ने उसको वही प्यार दिया जो मुझे देते थे और काफ़ी वोटों से जिता के फिर नगर पालिका। तस्दीक इलाही साहब, आप इतने लंबे समय तक सभासद रहे, लेकिन बीच में एक सीट आपके पास रही, लेकिन आप स्वयं चुनाव क्यों हार गए, उसका क्या कारण रहा? हाँ, क्योंकि मेरा हल्का चेंज हुआ। मैं चमन सराय सीट मेरे ही पास रही। जो चमन सराय मेरी पुश्तैनी सीट है वो मेरे ही पास रही, क्योंकि मैं दूसरी सीट से जाके लड़ा ठेर से। तो ठेर सीट पर कुछ नए लोगों से मतलब मेरा वास्ता पड़ा और हो सकता है कि क्योंकि वोटों की कुछ उलटफेर हो जाती है, इस बुनियाद के ऊपर बहुत कम मार्जिन से मैं जो हूँ वहाँ से चुनाव हार गया था। इस बार किस तरह की चुनौतियाँ हैं आपके सामने? अब मैं, क्योंकि 2 वार्डों से एक से मेरा बेटा, जहाँ से मैं पहले 18 से लड़ा था, वहाँ से मेरा बेटा आफ्ताब इलाही लड़ा है, जिसका चुनाव निशान भी तराजू है। और मैं वार्ड नंबर 29 से, क्योंकि ये जनरल सीट है अब, तो इससे मैं खुद, मेरे लड़के की बीवी न लड़कर मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता का बहुत मुझे प्यार मिल रहा है। और मुझे ये उम्मीद है कि जितने वोटों से आयशा भी जीती थी, उससे कहीं ज़्यादा वोटों से इस बार मैं वहाँ से जीतूँगा। जो ठेर की स्थिति है, जहां से आप फिर से दोबारा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है इस बार के वहां आपको कामयाबी मिलेगी और किस तरह की चुनौतियां इस बार वहां आपको देखने को मिल रही? हर इलेक्शन क्योंकि अपना नया रूप लेके आता है और उस नए रूप में अब ऐसे समीकरण बनना है कि जो पहले रहे हैं लोग, उनसे नाराज़गी भी है, समझे, क्योंकि क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। मैं खुद क्योंकि उस वार्ड का मेंबर था, वहाँ पहले रहा, कुछ हिस्सा आता था, मैंने कोई नाली, कोई गली, कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जो दूसरे सभासद को काम करने का मौका देता। हर गली गली पाइपलाइन, हर गली में सड़क खरंजा, हर नाली के ऊपर और वो पुलिया बनवाना और उसी वार्ड के अंदर 2 समरसेबिल लगवाना, ये मेरा काम रहा। गली के नुक्कड़ पे, हर गली के नुक्कड़ पे आपको नल लगा हुआ मिलेगा, जो सब मेरे कराए हुए काम। इतने काम कराने के बाद फिर भी आप चुनाव हार गए? हाँ, मैंने बताया ना, हर चुनाव अपना क्योंकि नया रूप लेके आता है, कुछ ऐसे समीकरण बदले। दूसरा वार्ड नया ठेर महमूद खां सराय कोट गरबी, उसमें लगा, कुछ वोटों का समीकरण ऐसा चेंज हुआ कि जिसकी बुनियाद क्या लगता है जो मौजूदा सभासद हैं मोहम्मद सरताज साहब, क्या उनके सामने आप जीत दर्ज करा पाएंगे या फिर से आपको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा? नहीं, मैं तो उनका नाम नहीं लूँगा जो आपने ले दिया। मेरे मुकाबले पे तो जो कैंडिडेट हैं, मैं उन सब में मैं बेहतर समझता हूँ कि मेरा लड़का उन सबसे ज़्यादा बेहतर है। और वो तो घर घर जाकर काम को पूछता, घर घर जाके काम कराता। उनको जिन लोगों ने पहले लड़ाया था, आज वो पछता रहे हैं कि हमसे पहले बहुत बड़ी गलती हुई थी जो इस बार नहीं होगी। कुछ नए लोग उनके साथ जुड़े हैं, कुछ नए लोग आपके साथ जुड़े होंगे, कुछ टूटे होंगे। उनके साथ नए लोग नहीं जुड़े, बल्कि जो उनके साथ थे वो सब उनसे जुदा हो गए, समझे। जो उनसे सब जुदा हो गया, उसकी बुनियाद यही है कि वो उनका मार्जिन जो है वो बहुत कम रहेगा इलेक्शन में। जो और लोग खड़े हैं उनको भी सब जनता जानती है कि किस मिजाज के लोग हैं। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूँगा। बहरहाल मेरा तो अपना काम है कि मैं तो जनता के घर घर जाकर, मतलब मुझे वोट मांगना अपने बेटे के लिए, और इंशाल्लाह मुझे काफ़ी कामयाबी उसके अंदर मिलेगी। आप इतने चुनाव पीरियड के दौरान क्या लोगों के पास गए, किस तरह की समस्याएं सामने आई, किस तरह के काम हुए नहीं हुए? कौन से वार्ड की बात कर रहे हैं आप? वार्ड 18 की, जहाँ से वार्ड 18 में मैं गया तो वहाँ पर लोगों ने मेरे सामने समस्याएं रखी कि हम तो, मतलब ये है कि आप हमें बीच में
छोड़ दिया था आपने, तो मतलब हम तो मतलब काम को ही जूझते रहे, कोई स्कीम हमारे पास नहीं आई, कोई मसला हमारे पास नहीं आया, बल्कि उधर के लोगों का काम ही मैं करता था। अक्सरियत में उधर के लोगों जो मेरे पास उनके पास नहीं जाते थे, वो काम को मेरे ही पास आते थे और मैं ही सब काम करता था। और यही वजह है कि मतलब उसका मुझे प्यार जो है जनता का मुझे मिला है। आज भी काम करते हैं लोगों की बिल्कुल समस्याओं बिल्कुल, को। काम के लिए तो हर वक्त दरवाज़ा खुला। मैं अपने दरवाजे पे किसी को आवाज़ देने की नौबत नहीं आने देता और उससे पहले ही अपना दरवाज़ा खोल देता। अच्छा, आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? आपका इतना लंबा समय हो गया, आप काफ़ी एज में पहुंच चुके हैं, दूसरे लोगों को मौका क्यों नहीं देना चाहते, क्यों लड़ना चाहते हैं चुनाव? मेरे अंदर खिदमत का जज्बा है शुरू से ही, बचपन से। मैंने इससे पहले जब मैं मेंबर नहीं था तो मैंने 18 साल एक अखबार निकाला और अखबार के ज़रिए मैं जनता की सेवा करता था और जो भी मुझसे हो सकता था मैंने जनता की सेवा का ही काम किया। उसके बाद में जब मैंने चुनाव लड़ना शुरू कर दिया तो ये भी एक सेवा का ही मामला है। मैं चाहता ये हूँ कि जो मुझसे कुछ काम छूट गए हैं, कुछ रह गए हैं, जिसकी कमी है, मैं उनको भी पूरा कर दूँ इस बार। और कौन कौन सी चीज़ें आप वार्ड में कराने वाले हैं? 2 वार्ड हैं आपके सामने, एक 29 है, एक 18 है। 29 में क्या हालात बन रहे हैं? मैंने 29 में भी कोई काम छोड़ा नहीं है। वहाँ पे मैंने सड़कें बनवाई हैं, समझे, नालियाँ बनवाई हैं और मैंने वहाँ पर प्याऊ भी लगवाए हैं। उस वार्ड के अंदर मैंने कम से कम जगत में जो है असलम खान सामा की गली है वो बनवाई है, डॉक्टर मयूर वाली गली सीमेंटेड कराई है, पानी निकासी के लिए हाइडिल के सामने बड़ा नाला बनवाया है और पंजूस राय राहिल की गली कहलाती है उसे सीमेंटेड कराया है और मालियों के करीब जो है नेता मुनव्वर के मकान से जो पूरा चौक पड़ा है उसको सीमेंटेड कराया है और उसमें अनेकों पुलियाँ मैंने मतलब ये उसके अंदर बनवाई हैं। और जगत में 7 लाख रुपए का जो है तो 350 फीट रिबोर अब जो दोबारा से उसके अंदर कराया है समझे, और प्याऊ नए लगवाए हैं समझे, जो मेरे वार्ड में भी नहीं है। जैसे मीरन शाह है वहाँ प्याऊ लगवाया, जैसे रोडवेज़ के सामने मस्जिद है वहाँ पर प्याऊ लगवाया। अपने वार्ड में तो लगवाए हैं ही, लेकिन मेरे अंदर पहले से ही जज्बा है कि कहीं का हो, मतलब काम से मतलब है, मैं काम कराना मैं अपना शौक़ रखता हूँ। और फील्ड के सामने जो नया प्याऊ लगवाया है, मीरन शाह की मस्जिद के पास लगवाया है, चांद वाली गली में सड़क बनवाई है, जन्नत निसार रोड पर पूरी सीमेंटेड जो मतलब पूरा प्लान था उसका, लेकिन एस्टीमेट कम होने की बुनियाद पर वो सड़क आधी रह गई। वहाँ के जो चौराहा कहलाता है वो समझो, वहाँ से लेके जन्नत निसार स्कूल से आगे तक वो सीमेंट हो चुकी है और इंशाल्लाह अगर इस बार मुझे जनता ने मौका दिया तो पूरी सड़क को वो यहाँ कोने तक जो जन्नत इसका बाल विद्या स्कूल के कोने तक इंशाल्लाह मैं इसको तामीर का काम करूँगा। कुछ लोगों का ये कहना रहता है कि आप कुछ वोट कटवा देते हैं, कुछ फर्जी वोट ले आते हैं, वो पढ़वा देते हैं, इस बिना पर आप चुनाव जीत जाते हैं हर बार। ऐसा है, फर्जी के लिए तो सबका दरवाज़ा खुला है। फर्जी कोई वोट पड़ लिया उसको चैलेंज करना चाहिए, पकड़ना चाहिए समझे। और दूसरी बात ये कि जो फर्जी वोट बनवाने का कोई मसला सामने आए तो वो बताए कि फर्जी वोट फलां का बन गया, किसका है, कौन है फर्जी। जब तक दूसरे में कटवाऊंगा अगर किसी का वोट तो मुझे देगा कौन। मैं तो इस उम्मीद के साथ में, ये आरोप कौन लगाता है? वो तो देखिए ऐसा है, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको तो आरोप लगाना ही है। अगर वो इलेक्शन लड़ना जानते तो आरोप लगाते कब। मैं तो अगर किसी मुखालिफ का वोट अगर किसी वोटर लिस्ट में है और मैं उस पर मान लीजिए 10 दिन से मेहनत कर रहा हूँ कि मुझे वोट मिले और जब मैं लिस्ट में देखूँ तो उसका वोट ना हो तो मेरी मेहनत तो बेकार गई। अच्छा तस्दीक इलाही साहब, अब इस मौजूदा वक्त के अंदर जितनी उम्र के हिसाब से आप राजनीति कर रहे हैं, क्या रात में कभी ऐसा समय आता है कि 2 बजे किसी ने कुंडी खटखटाई हो और आप उसके साथ चल दिए हों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा अनेकों बार मतलब ऐसा होता है। और ये खुद जो लोग मेरे पास आए हैं जनता जानती है, किसी वक्त भी आओ, मैं पहली बात तो ये मैं सोचता ही नहीं, पहले मैं अपनी चौखट के ऊपर उससे नाम ही नहीं पूछता कौन। कभी अलकसाई भी होंगे आप? जी नहीं, कब मेरे यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, CCTV कैमरा चौखट पे। जब मैंने देख लिया कोई शख्स खड़ा है तो मुझसे ये नहीं पूछता कौन साहब आए हैं, क्यों आए हैं। मुझे दरवाज़ा खोलना है और उससे बात करना है। अगर कोई विरोधी आ जाए आपके पास काम को? नहीं तो विरोधी जो मेरे मुकाबले के ऊपर इलेक्शन लड़े हैं, मैंने उन विरोधियों का काम किया है, उन्होंने मेरे पास काम भेजा है और ख़ुद फ़ोन किए हैं, मैंने उनका भी काम किया है। वो ये नहीं कह सकते कि काम नहीं किया। जो मेरे विरोधी समझो मेरे मुकाबले पे खड़े हैं, मैंने उनके काम किए। किसी भी तरीके का कोई काम है मैंने उनका काम किया, उन्होंने भेजा। मैं तो इम्तियाज़ ही नहीं बरतता कि जब मैं देखिए मेरा अपना फार्मूला है कि कोई MLA और MP का चुनाव तो है नहीं कि सराय तरीन से वोट नहीं मिले तो हयात नगर से मिल जाएंगे, हयात नगर से नहीं मिले तो मुजफ्फरपुर से मिल जाएंगे। ये एक मोहल्ला है, इसी मोहल्ले में लोग मुझसे नाराज़ भी होंगे और राज़ी भी होंगे। अच्छा, अब किस तरह का रेस्पॉन्स आ रहा है? आप लगातार
लोगों के पास जा रहे हैं, किस तरह का सहयोग मिला है, क्या बहुत लगता है ही इस बार? बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। बोले आप देखें वोट जब खुले, जब देखें हमारे एरिया को कि आपको मतलब ही कि किस तरीके का वोट मिलता है। जिन लोगों ने मुझे पहले नहीं दिए थे, यानी मेरे लड़के की बीवी को वोट नहीं दिए थे, वो आज मेरे साथ हैं और मेरा कांधे से कांधा मिला के चल रहे हैं। और खुद मुझसे कहते हैं कि आप तो घर बैठो, क्यों आ रहे हो, वर्क तो हम कर रहे हैं। ये पोजीशन क्षेत्र के अंदर है। आप थक गए होंगे वर्क करते करते? नहीं नहीं, थकना तो सीखा ही नहीं कभी। थक गया तो मेरी 72 साल की उम्र है, आज भी मैं उसी तरीके से मतलब काम करता हूँ। जनता आती है अपने, मैंने कोई ऐसा नहीं है कि कब तक चुनाव लड़ेंगे आप? मैं तो जब तक मुझे जनता प्यार देती रहेगी, जब तक मैं चुनाव लड़ता रहूँगा। ये थे तस्दीक इलाही साहब, जो बता रहे थे कि वो कितने लंबे समय से अपने राजनीतिक सफ़र में जनता की सेवा कर रहे हैं और इस बार चुनाव में किस तरह का माहौल है। वार्ड 29 और वार्ड 18 दोनों ही सीटों पर लगातार वो उनके पुत्र चुनाव मैदान में डटे हैं। कैमरामैन सलीम अंसारी के साथ चेहरा बना काब के लिए फरजंद वारसी संभल।